मेरठ के सिवाया गांव में जिला पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो गया है। वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह सिवाया ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। गांव-गांव जाकर वे लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्थानीय जनता भी चुनाव को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। अब देखना होगा कि चुनाव में किसे जीत मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के सिवाया गांव में, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं जिला पंचायत सदस्य के, जो कि बसपा से ताल्लुक रखते हैं और वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं चुनाव के मुद्दे को लेकर, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर नमस्कार। सर सबसे पहले आप परिचय दीजिए। मेरा नाम दिग्विजय सिंह जी, गाँव मेरा सिवाया है जी, और मेरा क्षेत्र वार्ड नंबर 8 जिला मेरठ। सर आप बसपा से भी ताल्लुक रखते हैं। पहले तो मैं आप सभी तीन भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप घर पर आए, आपने ये मीडिया से लोगों को रूबरू कराने का क्या तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर आप जो चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा क्या आपको बताया, जनता कहीं ना कहीं मतलब रोष में रहती है किसी न किसी बात को लेकर जी। जनता के बीच रहना, लोगों के काम करना, ये मुद्दा है अपना। भाई कोई अगर दुखी है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, सुख दुख में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, यही मेरा इसी विचारधारा के साथ में चुनाव लड़ने के। क्योंकि सर चुनाव में कुछ लोग क्या करते हैं, जब चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ अपने के लिए भटकने, सब सेवा के लिए नहीं लड़ पाते। हाँ, ऐसा है। आपने भी देखा है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है जिला पंचायत को, प्रधानी को लोग अपने रखते हैं और गांव की सेवा के लिए नहीं लगाते। क्या आपका कोई रीजन है या सिर्फ आप जनता की सेवा के लिए चुनाव? ये तो आप जनता से पूछिए क्षेत्र में मैं किस तरह से लोगों के बीच हूँ जी। और मैं ये नहीं कि मैं अपने मतलब किसी फायदे के लिए चुनाव मैदान में हूँ, ऐसा नहीं है। लोग जनता खुद बता देगी। मेरा 20-21 गाँव का चुनाव है जी, और हर गांव की जनता के बीच आपके भाई का अच्छा नाम है कि मैं उनके बीच रहता हूं, उनके सुख में शामिल होता हूं, उनके दुख में शामिल होता हूं। किसी गरीब की अगर लड़की की शादी है तो उसमें भी अपना योगदान देता हूं। तो अच्छे से मैं लोगों के साथ हूँ और हमेशा उनके साथ ही रहूँगा। मैं ये नहीं कि चुनाव बनने के बाद मैं अपना कुछ फायदा देख लूँगा, इस तरह से कोई। सर कितने समय से आप चुनाव की तैयारी में हैं? मुझे करीब 2 साल हो गए। क्या सर अभी तो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव भी बहुत जल्द होंगे, उससे भी पहले आपने क्या गाँव में कुछ कार्य करके दिखाए, समाज सेवा भी कोई करी? आपने बसपा से आप ताल्लुक रखते हैं? पार्टी के मामले में मैं आपको बताऊं कि जो पार्टी के कार्य वो भी मैंने किए हैं। तो मान लो जैसे अभी कासाराम जी की जयंती हुई है, ये मैं अच्छे से करेंगे, मतलब लोगों के बीच रहा, अच्छे से उनकी जयंती बनाई है। और जैसे बाबा साहब की बारी है, उसमें भी हमारा योगदान रहता है। मतलब बराबर मैं काम लोगों के करता हूँ। सर अभी आपने कितने कार्य अपने क्षेत्र में, गाँव में करके दिखाए हैं? जैसे कि आप बता रहे थे लड़कियों की शादी कराते रहता हूँ, बहुत सारे कार्य होते हैं क्षेत्र में। अभी आपने कुछ कार्य करके बहुत कन्याओं की शादी भी कराई है जिससे आसपास के हमारे गांव में, और लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी लगाई, अपने गांव में भी लगवाई थी सेवा में। तो है काम तो बराबर चली रही। अब जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब अपने क्षेत्रवासियों को क्या कार्य करके दिखाएंगे सर? क्योंकि क्षेत्र में बहुत सारे कार्य होते हैं। अभी आपने बताया 20-21 गाँव आते हैं मेरे इंटर में। अभी गांव में बहुत सारी समस्या, जैसे सरकारी स्कूल होता है, नाली खड़ंजे भी होते हैं और झोड़ भी होता है, बहुत सारी समस्या से लोगों को गुजरना पड़ता है। उस बारे में आप क्या संदेश देंगे? और जैसे हम सबसे पहले सरकारी स्कूल पे बात कर लेते हैं, क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल होते हैं, आपके गांव में भी होगा सर, उसकी क्या व्यवस्था है आपके गाँव में सरकारी स्कूल की? और क्षेत्र में भी 21-22 स्कूल होंगे जो आप बता रहे हो, क्या स्कूल में ध्यान दिया जाएगा हर तरह से? जो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो भी समस्याएं होंगी समाधान करेंगे सर। और हमेशा लोगों के मैं चीज़ क्या है कि लोगों के बीच बने रहेंगे। उनकी समस्या में जैसे पता चलेगी उसका भी समस्या का निवारण भी होगा, सभी काम बराबर चलेंगे। और रास्ते का काम हो या किसी नाली खड़ंजे का काम हो, जो भी अपने जिला पंचायत से भी काम हो गया गाँव में वो कराएंगे। सर नाली खड़ंजे की बात कर लेते हैं। अभी आपके गाँव में क्या स्थिति, आपके क्षेत्र में, आप जब क्षेत्र में घूम रहे हो, क्या स्थिति है नाली खड़ंजे की अभी आपके क्षेत्र? तो ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अभी कुछ ऐसे रास्ते हैं जो कच्चे रास्ते हैं, जहाँ पर पानी की निकासी का रास्ता नहीं है निगाह में। मैं देख भी रहा हूँ, ऐसे मेरे संज्ञान में है बहुत मामले। पानी की निकासी की बात करें सर, आप अगर चुनाव जीतते हैं, जैसे तालाब है, तालाब की सफाई वगैरह नहीं हो पा रही। मैं देख रहा हूँ कि हर गाँव में जैसे ये जो तालाब है ओवरफ्लो चल रहा है, भारी मात्रा में कूड़ा करकट। एक तरह से इनका अगर सुंदरीकरण होता है तो उसमें गाँव का तालाब भी अच्छा लगेगा, और उसमें भाई घूमने का एक तरह से रैंप वगैरह तैयार करा तो कुछ तो काम तो है, बहुत काम है क्षेत्र में सर। बहुत काम में तो हमने आपको बताया, जैसे बहुत सारे काम हैं, स्कूल सरकारी हॉस्पिटल है, और तुम्हारा सरकारी स्कूल है, राशन डीलर है, झोड़ है, नाली खड़ंजे, बहुत सारी अनेक समस्याएं। अगर आप उन्हें देखोगे तो छोटी छोटी समस्या है, 5 साल में कम पड़ जाएंगे, बहुत सारी है।
पेंशन भी होती है, विधवा पेंशन है। क्योंकि काम नहीं हो पाता इस तरह से। मैं देख रहा हूँ कि लोग वही जो आप पहले बता भी रहे थे कि बस नाम हो अपना घर बैठे, लेकिन है लोगों को मुझे जैसे लोग इंसान की जरूरत। सर कुछ लोग भी ऐसा भी करते हैं, जैसे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ के ही आप इस गांव के हैं तो वो दूर जा रहे हैं, नोएडा रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, कुछ ऐसा भी करते हैं। आप मैं तो किसान का बेटा हूँ, आपको सब मेरे क्षेत्र जानते हैं कि तो किसान परिवार से है। मैं तो किसान मजदूर की भाषा बहुत अच्छे से समझता हूँ मेरे भाई। कभी आपके मन में चुनाव जीत जाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये घर इसलिए तो गाँव में बनाया क्योंकि वही ही रहना, लोगों के बीच ही रहना। और मेरे दरवाजे हर 24 घंटे सबके लिए खुले हैं। मैं एक फोन उठाता हूँ, तुमने देखा होगा। जी बिल्कुल। सर आपने हमारा फोन उठाया, जनता का फोन नहीं उठाया? टाइम देता हूँ बिल्कुल। देखो जनता ही जनार्दन है, बिल्कुल जनता ही बिल्कुल। मैं मेरे सबका सम्मान है, सबका सम्मान करता हूँ। सर गांव में राशन डीलर की क्या व्यवस्था है? आपके गांव में राशन डीलर है ना? तो चले गए 2 दिन से हैं गाँव में। अच्छा, क्या उनकी व्यवस्था है? राशन समय पर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? सही चल रही है। क्योंकि गवर्नमेंट से 5 किलो राशन आ रहा है हाँ, एक आदमी का, और राशन डीलर क्या करते हैं 4 किलो दे रहे हैं, उसमें कटौती करते हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं ऐसा तो उसमें मामला संज्ञान मेरे है नहीं, क्योंकि हमारे गांव में तो सही चल रहा है। मैं आपके गांव की बताऊं, और कहीं से शिकायत इस तरह की आई भी नहीं। अगर कहीं से आती है तो देखेंगे, बात करेंगे गाँव में जाके। मतलब आप जो भी समस्या होगी जनता की हाँ, सहयोग जनता जो बताएगी उनके साथ समर्थन करेंगे। सर गांव में जोड़ साफ सफाई को लेकर भी आपने बात बिल्कुल आपने बताया है। हाँ, साफ सफाई के जोड़ की बात करें, आपके गांव में भी होंगे और सब क्षेत्र में पूरे में भी होंगे। सर उसमें क्या व्यवस्था है आपके जोड़ की जो गांव में है आपके? कोई जो भी जिला पंचायत से आएगा उसमें तालाब की सफाई भी होगी, तालाब का सौंदर्यकरण भी होगा। सभी में करेंगे, अपना शहर कराएंगे, अपने शहर जो अपने इस तरह से जो भी होगा काम कराएंगे। तालाब का सौंदर्यकरण कराएंगे। सर इसमें जो सरकारी वो होता है हॉस्पिटल आपके गांव में है हमारे गाँव में? सर उसकी क्या कंडीशन है? डॉक्टर समय पर आ रहे नहीं आ रहे? डॉक्टर टाइम से आ रहे हैं और लोगों का इलाज ठीक, ट्रीटमेंट बहुत सही तरीके से डेली आके बैठते हैं। अच्छा। हाँ, चिकित्सा के मामले ठीक है, इसलिए हमारे हर गाँव में ठीक है स्थिति। मतलब जो भी सर समस्या होगी आपके क्षेत्र को आप सारी पूर्ति कर पाएंगे उनके लिए? मतलब सब करेंगे जब से इस तरह जो भी होगा। क्योंकि हमें देखने को ये मिलता है और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि चुनाव तो हमने जिता दिया, हमारा कार्य नहीं कर रहे। ऐसा तो यहाँ ही नहीं, क्योंकि आपको पता, मैं आपको बताया कि मैं तो पहले लोगों को दिखाया, मैं 2 साल से लोगों के साथ। लोग आज भी आ रहे हैं, 1 महीना पहले भी आ रहे हैं, नए लोग नया चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि तोहफा थोड़ी है कोई उठा के लेके चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2 साल से लोगों जनता के बीच हूँ, उनके काम बराबर कर रहा हूँ। जनता तो खुद समझ ना, तो हमारे लिए ठीक रहेगा। सर देखिए जनता तो उसी चुनती है जो उनका पहले भी कोई कार्य हो या किसी काम में साथ दे हो, जनता तो उसी चुनेगी। 2 साल से बराबर 2 साल से आप लगातार मेहनत कर रहे और हैं। चुनाव का भी ये भी नहीं पता कि चुनाव होगा, आपको पता है कि स्थिति क्या चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव विधानसभा के बाद भी लेके जाने की बात है। नहीं सर देखिए चुनाव की बात कर ले तो सर हम तब भी, हम पहले भी बने हुए थे और आज भी बने हैं और हमेशा बने रहेंगे जनता के बीच। चुनाव अब होता है 1 साल बाद होता है, मतलब तैयारी आपकी कंटिन्यू बिल्कुल जनता के बीच रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे जैसे रहे ऐसे ही रहेंगे हमेशा। सर अगर आप चुनाव जीतते हैं सबसे पहले अपने क्षेत्र को क्या देंगे नया? जैसे पिछले प्रधानों ने पिछले जिला पंचायत सेशन में नहीं दिया हो, क्या नया देंगे आप? और नया क्या है तो देखो, जो भी है हम कोशिश ये करेंगे जो भी हर गाँव के लिए रास्ता हो या तालाब हो या स्कूल हो, जो भी अच्छे से अच्छा होगा हम अपने क्षेत्र में वो काम करेंगे। सर प्ले ग्राउंड की बात कर लेते हैं। सर प्ले ग्राउंड की मैं आपको बताऊँ, सुनो, अभी तो मेरे पास कोई पद नहीं है जी जी, मेरे पास बच्चे आए गाँव के जी जी कि भैया हमें खेलने में दिक्कत होती है जी। मैं गया, मैंने अच्छे से ग्राउंड तैयार करवाया खुद अपने पैसे से, और उनके लिए खेलने की सामग्री स्पोर्ट्स की उन्होंने दिखाया। आप देख कर आना, ग्राउंड चल रहा है और अच्छे कम से कम 100 बच्चे उसमें खेल रहे हैं और 5 गांव के बच्चे आपके पास। तो ग्राउंड तो मैंने पहले तैयार करा दिया, जीतने के बाद मैं क्या नहीं करूँगा आप ये बताओ। तो भी आप सेवा कर रहे हैं, फिलहाल अच्छे से लगे पड़े और मेहनत से भाई तैयारी अभी कर तो रहे हैं। मेरी जनता मुझे इस लायक बनाए कि मैं ऐसे ही काम आगे तक करूँ। अभी तो आप बसपा बैनर तले कार्य के उसमें जुड़े पड़े हैं तो हम और अपनी अभी पार्टी को मजबूत करें। बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल, देखो अब की बार आपको बता दिया, बहन जी की रैली बहुत अच्छी हुई और पार्टी में दम है, बात नहीं कह सकते। बहन जी एक्टिव भी है, चुनाव के बाद अच्छा रहेगा, विधानसभा का भी अच्छा रहेगा। सर अभी गांव में लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। आपके गांव में है कौन? लाइब्रेरी? लाइब्रेरी नहीं है हमारे गाँव में। अगर आप चुनाव जीतते हैं क्या लाइब्रेरी बनाएंगे अपने गाँव में, क्षेत्र में दे पाएंगे अपने? बिल्कुल बिल्कुल, अलग-अलग जो भी जिला परिषद से होगा हम अपने क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करेंगे। और सर पेंशन? ये मेरा मकसद है। सर पेंशन मेंबर और भी बने हैं यहाँ, लेकिन मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं जो भी चीजें हैं अपने क्षेत्र तक पहुँचाऊँ, लोगों के बीच तक वो चीजें जाएं, क्योंकि लोगों जिला पंचायत में थोड़ा काम नहीं होता। जी जी।
आपको बताया सर 20-21 गांव आते हैं, बहुत बड़ा गांव होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, पूरा बहुत बड़ा भारत क्षेत्र है। हाँ। तो लोगों के बीच काम कराने का प्रयास है। जी जी जी। सर पेंशन आपके गांव में मिल रही है, आपके क्षेत्र में हाँ मिल रही है, वो तो विधवा है, जैसे विधवा वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन पेंशन है, सभी मिल रही है। जिन लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्या आप दिला पाएंगे अगर हाँ आप- हाँ बिल्कुल साथ है, हम हर कदम अपने लोगों के साथ रहेंगे। कोई बात नहीं। सर ईद आ रही है हमारे मुस्लिम भाइयों की, उसके बारे में आप क्या संदेश देंगे अपने देशवासियों अभी- क्षेत्रवासियों के लिए? सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मेरा रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम भी है, अभी मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ, उसके बाद मेरा परसों है। अच्छा अच्छा। तो मिलकर चल रहे हैं सब भाइयों से, सब पे प्यार है। क्योंकि भाईचारे का मुस्लिम है, मुस्लिम भाइयों के साथ दिल से है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर भाईचारे का संदेश के बारे में आप क्या देंगे, क्या हम संदेश देंगे हम देखो भाईचारे धर्म का? की राजनीति नहीं करते, बिल्कुल भी नाम जाति की राजनीति करते हैं। हम तो सब भाइयों को अपने भाई मानते हैं, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। बिल्कुल। हम तो गले लगाने का काम करा है सब भाइयों को, और ये सच्चाई है। हम हमेशा ही इस तरह से रहेंगे। ठीक है सर, नमस्कार।